हाय स्टूडेंट्स, आज अपन सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। ओके, सो यहाँ पे मैं एक कंडक्टिंग प्लेट ले लेता हूँ। ये मान लीजिए एक कंडक्टिंग प्लेट है, इस तरह से। ये मान लीजिए कंडक्टिंग प्लेट है और अभी ये जो प्लेट है इसको मैं चार्ज कर लेता हूँ। तो इसको चार्ज करने पर सारा का सारा जो चार्ज रहेगा वो इसके सरफेस पे रहेगा। ठीक है, इसके पूरे सरफेस पे चार्ज रहेगा, जबकि इसके अंदर की साइड में इसके वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होगा। अपन इसकी लेंथ इन्फिनिटी ले लेते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला चार्ज मानने की ज़रूरत नहीं है। अपन ये मानते हैं कि यहाँ पे ये इन्फिनिटी लेंथ तक है ऊपर की तरफ। यहाँ से भी अपन ये मान लेते हैं कि ये जो है इन्फिनिटी लेंथ है इस साइड में। तो इस प्रकार से ये इन्फिनिटी लेंथ की या इन्फिनिटी साइज़ की अपन कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी जो है एक कंडक्टिंग प्लेट है और इसमें ये थिकनेस है। पिछले बार अपन ने जो है शीट की बात की थी, तो शीट जो होती है उसमें कोई थिकनेस नहीं होती, इसकी थिकनेस 0 होती है। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं प्लेट की। अब ये जो प्लेट है इसको अगर इस साइड से सामने से देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगी। ठीक है, इधर भी काफ़ी लेंथ तक ऊपर की तरफ है इस तरह से, इधर भी इस तरह से इन्फिनिटी लेंथ तक है, लेकिन इसमें थिकनेस है। ठीक है, अब इसके आसपास यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है जहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अपन इसको इस तरह से मान सकते हैं, मान लीजिए ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है, इसकी थिकनेस है, इधर भी इन्फिनिटी लेंथ तक है, इधर भी इन्फिनिटी लेंथ तक है, इधर भी इन्फिनिटी है और इस साइड में भी इन्फिनिटी है। और इससे अपन किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक गाउसियन सरफेस मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक गाउसियन सरफेस मान लिया इस तरह से, ऐसा है, मैंने एक गाउसियन सरफेस मान लिया। ये गाउसियन सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का मैंने माना है और इस तरह से माना है कि इसका गाउसियन सरफेस का कुछ पार्ट जो है वो इस प्लेट के अंदर है। ठीक है, शीट के केस में अपन क्या करते थे, जैसे पतली शीट लेते थे तो उसमें जो गाउसियन सरफेस लेते थे वो आधा शीट के इस साइड में और आधा जो है शीट के उस साइड में होता था। यानी इस प्रकार से होता था, शीट के उस साइड से थोड़ा बहुत सिलेंडर निकला हुआ मानते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सिलेंडर जो है वो इसके अंदर मानना है। अब जो प्लेट होती है, प्लेट के अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि अगर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। अब ये जो प्लेट है वो चार्ज्ड है, इस तरह से अपन चार्ज्ड मान सकते हैं इसको, ये चार्ज्ड प्लेट है। तो ये जो चार्ज्ड प्लेट है इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, यानी फील्ड लाइन जो है वो ऐसे निकलेगी इसमें से। यहाँ पे ये वाला जो चार्ज यहाँ पे पड़ा है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी। इसका मैं एरिया जो है वो ले लेता हूँ A, और ये एरिया की डायरेक्शन है, और एरिया इस पूरे का जो है, ये सर्कुलर जो फेस है इसका एरिया मैं A ले लेता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो इस साइड से कितनी फ्लक्स निकल रही है, तो इससे फ्लक्स निकल जाएगी EA cos 0, यानी इस साइड से निकलने वाली टोटल फ्लक्स हो जाएगी EA cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से कितनी फ्लक्स निकल जाएगी EA। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहाँ से कोई फील्ड लाइन नहीं निकलती। दूसरी चीज़, यहाँ ये वाला जो सरफेस है इससे भी कोई फील्ड लाइन नहीं निकलती, क्योंकि इसका एरिया जो है वो इस तरह से,
या 90 डिग्री का एंगल है, तो इधर से कोई फील्ड लाइन या इस प्रकार से कोई भी जो लाइन्स है वो लाइन नहीं निकलेगी, यानी फ्लक्स इस साइड से फ्लक्स जीरो रहेगा, सर्कुलर इसका जो कर्व्ड सरफेस है उससे फ्लक्स जीरो हो जाएगी, तो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इसके इस वाले पोर्शन से निकलेगी, और फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इतनी। तो ये अपने फ्लक्स निकल गई। अब अगर इसमें अपन गाउस का लॉ लगाते तो गाउस के लॉ के हिसाब से इसमें कितनी फ्लक्स होती। तो गाउस का लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो इसके अंदर टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, उसके लिए अपन ये मान लेते हैं कि प्लेट जो है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका एरिया है ए, तो यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज होता है, तो ए एरिया में हो जाएगा चार्ज सिग्मा इंटू ए, यानी ये वाला जो एरिया है इस एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा ए, क्योंकि इसके यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज होता है, तो इस पूरे एरिया में हो जाएगा सिग्मा ए चार्ज, तो इस सिलेंडर के अंदर अंदर टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा ए। तो गाउस के लॉ से फ्लक्स आती है इतनी, वैसे फ्लक्स आती है इतनी, दोनों ही फ्लक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो इस दोनों को अपन इक्वल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई ए इक्वल्स टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इससे ये कट गया, तो ए की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखना है कोई भी चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है, ये आर से इंडिपेंडेंट टर्म है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी प्लेट के आसपास यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लेंगे, सब जगह जो है डिस्टेंस भले ही अलग अलग है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो किसी प्लेट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है जहाँ पे सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। प्लेट को छोड़ के अगर कोई दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल ले तो उसके आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है। जैसे अपन बात करें, मान लेते हैं मैं यहाँ पे इस तरह से कोई सा भी कंडक्टर ले लेता हूँ, ये मान लीजिए मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ज़ीरो, कंडक्टर के बाहर आसपास कोई पॉइंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है। ठीक है, तो कैसा भी कंडक्टर है, चाहे वो स्फेयर हो, स्फेयर के आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कोई सा भी सरफेस है, चाहे वो कैसा भी रैंडम शेप का है, चाहे सिलेंडर है या कोई भी है, प्लेट है, सबके आसपास अगर वो कंडक्टिंग मटेरियल है तो उनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है। ओके, थैंक यू।